चलिए, सबसे पहले मैं आप सबों को का प्रणाम करता हूँ, सुबह का अभिनंदन करता हूँ। और आज गुरुवार का दिन है, सारे गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आज 2026 का पहली तारीख है। 2026 1 जनवरी 2026 की पहली तारीख है, इसलिए और भी हमारी उपस्थिति जरूरी थी। और सबसे इन सारे बानी नियमों के साथ और 2026 की शुरुआत में थोड़ी सी समय के साथ साथ हेरफेर हुई है, पर आप अपने नियमों के साथ किसी भी तरह की कोई समझौता किए बिना आप सबों के सामने उपस्थिति और अपने जीवन को सही दिशा के साथ चलाने की एक प्रयास होती है। मैं प्रत्येक दिन एक ही चीज बोलता हूँ कि अपने नियमों में किसी भी तरह की कोई समझौता किए बिना अपनी सुबह की शुरुआत होनी चाहिए और अनुशासनात्मक रूप में होनी चाहिए। जैसे ही आप अनुशासन में आएंगे, आपकी जीवन शैली का एक अलग सोच, एक अलग दृष्टि, एक अलग दशा दिखने लगेगी। सुबह का समय है, ठंडक का समय है, और ये इसलिए सारी स्थिति हम आपके सामने उपस्थित हो पाते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ और अपनी स्वस्थ विचारों के साथ अपने जीवन को चलाने की कोशिश करता हूँ। हमेशा अपने नियमों में किसी भी तरह की समझौता किए बिना सुबह झावन छोड़ें, ईश्वर को नमन करें और ईश्वर को नमन करने के बाद अपनी विचारों को सही रूप से अरेंज करें। अरेंज करने के बाद अपनी जीवन की शुरुआत उसके बाद करें। प्रत्येक दिन सुबह की शुरुआत ईश्वर के साथ होनी चाहिए। राममय होने की जरूरत है। अपने जीवन को समझने के लिए हमेशा राममय बने रहें, और क्योंकि अगर जीवन को जीना है तो राममय बनना पड़ेगा। हमेशा इसको समझने की जरूरत होगी। अपने घर को हमेशा अयोध्या बना के रखें। सुबह हमेशा सड़कों पर शांति रहती है, शांति की माहौल बनी रहती है, क्योंकि ठंड के दिन में लोगों का आना जाना कम हो जाता है। पर एक बात हमेशा, आज 1 जनवरी है, पहली तारीख है, आज थोड़ी चहल पहल ज़्यादा रहेगी, क्योंकि लोगों के अंदर में एक अलग से उत्साह, अलग से खुशी होती है 1 जनवरी के। इसका सही में कोई वैज्ञानिक कारण नहीं समझ में आया, लेकिन भौतिकवादी सभ्यता की एक सबसे बड़ी पहचान है ये 1 जनवरी को मनाना, या फूलों से सजा हुआ है। दिन बोलता हूँ कि जब अपने नियम आप खुद के लिए बना कर रखें, और जब भी घर से बाहर निकलें, सड़कों पर अगर बेवजह बत्तियां जलती हों तो उसको बंद करने का कोशिश करें। आप देखेंगे कि आप देर से भी आते हैं, समय से भी अगर आते हैं, तो सड़कों पर अगर कोई बत्तियां जलती रहती है तो लोग उससे बंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये मेरा काम ही नहीं है। ये काम किसका है? ये काम सरकार की है, क्योंकि सरकार के द्वारा ही लगाई जाती है। लेकिन कभी भी ये नहीं समझते हैं कि सरकार के द्वारा लगाई जाती है तो उसकी देखरेख हम करते हैं, हम सुविधा हमारे लिए। लेकिन ये मन स्थिति है, मानसिक स्थिति हम लोग की इतनी कुंठित हो चुकी है कि हम लोग इस बातों पर दिमाग ही नहीं लगाते। सुबह हो चुका है, आज थोड़ा लेट है इसलिए सुबह हो चुका है, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं होती। दिन भर भी जलता हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार जब बाहर जाएंगे आप ना, भारत से बाहर जाएंगे, अपने किसी भी दूसरे देश में जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि लोगों के अंदर में कैसी मानसिकता, कैसी भावना होती है। इसलिए जरूर कभी भी आप जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, ओहो जय जय श्री राम, हैप्पी न्यू ईयर। पर सारी बत्तियां जलती रहती है, कोई किसी को मतलब नहीं होता है। चलिए, बीच बीच में लोग आ जाते हैं, और इसलिए आपके साथ स्नेहात्मक जुड़ रहता है कि आप सबों के साथ मिलकर रहते हैं। हमेशा मिलकर रहें, हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहें। आज की कुछ लोगों ने इधर की बत्तियां बुझा चुकी है, इसलिए आप हमेशा अपने नियमों के प्रति, अपने जीवन शैली में किसी भी तरह की बदलाव किए बिना अपनी सुबह की शुरुआत जरूर करें। इस पर जरूर विचार करें, इस पर गहन विचार करेंगे तो आपको इसका आनंद समझ में आएगा। हाथ उठा के जय जय श्री राम बोली, जय जय श्री राम जय जय श्री राम। ये पार्क में हमारे परिवार सब लोग हिस्से हैं। यहाँ पे हम लोग पार्क में प्रवेश कर चुके हैं। पार्क से आवाज़ आ रही है, आज थोड़ी लेट है, पर लोगों में जिनको स्वास्थ्य के प्रति, जिनको अपने नियमों के प्रति प्रतिबद्धता है, उनको आना है यहाँ पे। किसी भी परिस्थितियों में कहीं भी आप रहें, आपको
पूरा पार्क ठंडा हो जाता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तब इन जारक में रहते हैं अपनी जीवन शैली को सही से चलाने के लिए हमेशा, और बहुत न के बराबर। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम सर, जय जय श्री राम। 2026 की पहली तारीख की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको बधाई। और ये 2026 केवल तारीख है और कुछ नहीं है, और आपको अपने नियमों में हमेशा इसी तरह रहने की कोशिश करनी है। हम सभी सर इसी तरह सुबह मिलते रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा मस्त रहें। 2026 मंगलमय हो, मंगलमय हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे में एक अलग ही कुछ नहीं है। रात में लोग पार्टी मनाए थे, इसलिए आज और भी नहीं आएंगे। और 1 तारीख के दिन लोग, या छुट्टी के दिन, या कोई अच्छे जो शुभ कार्य की तिथि हो, अगर उस दिन लोग और भी कुछ नहीं करते हैं। पता नहीं ये कौन सी विचारधारा है, कौन सी सोच है, जिसमें मेरी व्यक्तिगत सोच ये है कि जो पहली तारीख हो या जो शुभ तिथि हो अपने जीवन में, उस दिन खूब जम के काम करें और हमेशा ईश्वर से यह मनाएं कि यह कार्य हमेशा हमारी जीवन शैली इसी तरह हमेशा चलती रहे। तब जीने का मजा आएगा, तब जीने की खूबसूरती आएगी, समझ में आएगी, जहां तक मैं समझता हूं। इसलिए हमेशा अपनी जीवन को सही से चलाने के लिए, एक सही दिशा के साथ चलने के लिए हमेशा एक अलग सी प्रेरणा लेने की जरूरत होती है। और वह प्रेरणा आप किसी से भी ले सकते हैं। और हमेशा आप स्वस्थ हैं तब आप कुछ भी कर पा रहे हैं, इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पार्क में और भी हमारे भाई लोग हैं यहाँ पे, जो कि आज 2026 की नई वर्ष के लिए शुभकामनाएं देने के लिए खड़े हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। 2026 की पहली तारीख की उद्घोष एक अलग जीवन शैली को हमेशा दर्शाती है। इसलिए हमेशा अपने जीवन को सही दिशा के साथ चलाने के प्रयास करें। 2025 में जो बीता वो चला गया। नई शुरुआत, नई सोच, नई ऊर्जा। पार्क का दृश्य अलग होता है। पार्क की एक अलग सी यहाँ पर अब घर में जैसे आप, मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे आप मंदिर से निकलेंगे तो आपके एक अंदर में एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी शक्ति दिखती है, आपके अंदर में एक अलग सी शांति दिखती है। उसी तरह जैसे ही पार्क में आप आके पार्क से जब निकलेंगे ना, तो पार्क के अंदर से आपके अंदर में एक अलग सी ऊर्जा दिखेगी, अलग सी चेहरे पर चमक दिखेगी। आप निकलेंगे घर से तब होगा, घर के अंदर में रहेंगे तो फिर नहीं होगा। लेकिन ये कब होगा? जब घर में आप खुद जल्दी जगेंगे, खुद बच्चों को जगाएंगे और हमेशा एक सही दिशा के साथ चलने का प्रयास करेंगे। आप कभी गौर करेंगे कि हम लोग आजकल लगाते हैं, फेस वॉश लगाते हैं जिसमें बोलते हैं कि फल खीरा डाला हुआ है, जिसमें नारंगी डाला हुआ है, जिसमें पाइनएप्पल डाला हुआ है। ऐसा दुनिया में कोई भी ऐसा फेस वॉश या कोई भी ऐसा साबुन नहीं बनता है जिसमें हम लोग फ्रूट्स डालते हैं। ये चेहरे पर चमक लाने के लिए आपके अंदर में एक हमेशा जो की है आपकी सुबह की रूटीन, सुबह की नियमावली और सुबह की एक अलग सी जो सकारात्मकता आपके जीवन में आती है, वो चेहरे की चमक को बढ़ाता है। इस पर जरूर विचार करेंगे हमेशा। और यहाँ से चलने के बाद मुझे घर पे भी एक्सरसाइज कराना होता है माँ को। ऐसे आजकल सारी वह जिम्मेवारियाँ हमारे परिवार के सारे सदस्य उठा चुके हैं। लेकिन ये उठता कब है? जब आप अपने जीवन को सही दिशा में चलाने का प्रयास करते हैं तब। यहाँ भी पार्क में लोग एक्सरसाइज में लगे हुए हैं। हर जगह संख्या बहुत कम के बराबर ही है, नगण्य बोल सकते हैं, पर लोग भी जो भी रूटीन के साथ हमेशा नियम में रहते हैं वो पार्क में आए हुए हैं। और आज खासकर वैसे लोगों की संख्या बहुत कम हो जाती है, क्योंकि कल रात में पूरी रात जगह होंगे लोग, एक्सरसाइज अपनी पार्टी बनाए होंगे, क्योंकि 12 बजे के बाद 1 बजे की जो एक रस्म है उसको पूरा रस्म अदायगी की गई होगी।
और इसी से आज और भी पार्कों में संख्या की कम है। जैसे जैसे मौसम स्वस्थ होगा लोगों का आना जाना बढ़ेगा, लेकिन अपने नियमों में कभी भी किसी भी तरह की कोई समझौता नहीं करना। अपनी सुबह की शुरुआत का अंदाज यही है, हमेशा से रहा है और रहता रहेगा। दो 2025 की हमारी सबसे अच्छी उपहार अमित सर रहे हैं हमारे जीवन में। बहुत ही हमारे लिए अवसर है, सौभाग्य की बात है कि हम मिल पाए। कितने दिनों से रहे थे, कभी बात नहीं हो पा रही थी। बहुत सकारात्मक और हमेशा चेहरे पर गलत सी खूबसूरती रहती है अमित सर के। और ये कब होता है, जब आप पार्क में आते हैं, बाहर निकलते हैं और अपने आप में सकारात्मकता ला के रखते हैं, तब होता है। ऐसे संभव नहीं है। आप बिछौन के अंदर में रहेंगे तो अच्छे लोगों से मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमेशा घर से बाहर निकलें और सारी नियमों के समापन के बाद घर में माँ के साथ भी एक्सरसाइज करना और कराना एक अलग सी जिम्मेवारी होती है अपनी, और यह जिम्मेवारी आपकी अंतरात्मा के साथ करनी चाहिए। प्रत्येक दिन किसी भी तरह से अपने नियमों में कोई समझौता किए बिना हम सभी सुबह में अपने घर से लेके बाहर तक अपने नियमों के साथ चलना। ये तारीख बदलने से नियमावली में कभी भी परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, और इसी नियमावली के साथ ही सभी अपने घर में एक सकारात्मक ऊर्जा बनाकर रखने की कोशिश करते रहते हैं। योग आपके जीवन में एक अलग शक्ति देती है, एक अलग जुझारूपन देती है अपनी जीवन को सही दिशा के साथ चलाने के लिए। और यह आपकी नियमावली हर समय चलना चाहिए, क्योंकि जीवन गतिमान होता है। और अपने घर में अपने साथ अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करें, जोड़ कर रखें उनको, उन्हें इनकी यह आदत, यह जीवन शैली उन्हें एक अलग सी जागृति देगी आने वाले समय में। इसलिए हमेशा अपने नियमों में कोई समझौता किए बिना अपने को फिट रखें, अपने को हिट रखें। कभी भी अपने किसी भी काम को रोके नहीं। किसी भी विषम परिस्थितियों में अपने आप को नियमों के साथ चलाने की कोशिश करनी ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता होती है।